अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए ना मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल म्याज। साइकोलॉजिकल म्याज। बेसिकली सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैनेमन, जो होम्योपैथिक स्कूल ऑफ थॉट के एक फादर भी हैं। उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप जब पैदा होते हैं आपके जेनेटिक्स के अंदर एक खास किस्म की बीमारियों की टेंडेंसी होती है, और उस टेंडेंसी को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस कैटेगरी की हो सकती हैं। और उन तीन ग्रुप्स को हम म्याज्म कहते हैं, या इसको हम साइकोलॉजिकल म्याज्म भी कहते हैं। अब वो तीन तीन ग्रुप कौन से हैं? एक को हम सोरा कहते हैं, सोरा। दूसरे को हम साइकोसिस कहते हैं, और तीसरे को हम सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी इन तीन में से कोई एक हो सकती है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप सोरा में फॉल करते हैं तो आपके कुछ साइकोलॉजिकल फीचर ऐसे होते हैं, और उन साइकोलॉजिकल फीचर ये बताते हैं कि आपको किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोरा ग्रुप में फॉल करते हैं, अगर आप सोरा ग्रुप में फॉल करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी होती है वो इस तरह की होगी: ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और स्ट्रेस में रहना, फियर में रहना, एंग्जाइटी में रहना, या किसी फ्यूचर चीज का डर। ये वाली आपकी पर्सनालिटी होती है। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी में फॉल कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, इस तरह की पर्सनालिटी में फॉल कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि यू आर मोर प्रोन फॉर स्किन डिजीजेस। आपके अंदर स्किन के इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक्जिमा है, स्किन इरिटेशन है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, किसी तरह की कोई स्किन इन्फेक्शन है। तो इस तरह की चीजें आपको होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर आप इस पर्सनालिटी में फॉल करते हैं। इसी तरह जो दूसरी पर्सनालिटी है वो साइकोसिस है। अब साइकोसिस के अंदर होता क्या है कि अगर आप आपकी नेचर में शक करना ज्यादा है, आप ज्यादा शक करते हैं और बार बार करते हैं, उसमें आप कंपल्जन फील करते हैं, आप अटेंशन सीकर हैं, और उसके साथ साथ आपके अंदर एक 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 डिजायर है फॉर मटेरियल थिंग्स। यानी कि आप चीजों के लिए ज्यादा आप फोकस करते हैं, चीजों को आप प्रेफरेंस देते हैं rather than knowledge and something like friendship। लेकिन आपका ज्यादा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर होता है। तो अगर आपकी इस तरह की पर्सनालिटी है, और इस तरह की पर्सनैलिटी को हम साइकोसिस मियाज्म कहते हैं। अगर आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है तो आपको वो बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं जिसमें आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ वाली चीज हो, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज ऐड हो, जिसे हम कहते हैं वार्ट्स का आपने नाम सुना होगा, जिसे मौके कहते हैं, तेल ज्यादा कहते हैं, मौके कहते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये इस तरह की चीज, ओवर ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें कैंसर हो सकता है, इसमें ट्यूमर्स हो सकते हैं, इसमें वार्ट्स हो सकते हैं, तो इस तरह की चीजें, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ चीज आपकी बॉडी में ऐड होती है, ओवर ग्रोथ होती है, कैंसर किसी, ट्यूमर किसी तरह का हो सकता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी होती है। इसी तरह जो तीसरा म्यास्म होता है, जिसे हम सिफिलिस कहते हैं। अब सिफिलिस की जो पर्सनालिटी होती है वो ये होती है कि वो कुछ चीजें मिस करते हैं अपने अंदर। यानी कि मिसिंग में क्या है कि सोशलाइजेशन नहीं होगी, अ, अपने आप को डैमेज करने का सोचना, होपलेसनेस होना, डिप्रेसिव साइंस एंड सिम्टम, अपने आप को अलहदा फील करना, ये वाली साइंस होती हैं। और अगर आपके अंदर ये वाली साइंस, साइकोलॉजिकली आपकी ये वाली पर्सनालिटी है, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी उसके अंदर भी डीजनरेटिव चीजें ज्यादा होने के चांसेस, लाइक अल्जाइमर डिजीज, जिसमें आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, पार्किंसन डिजीज है। इसी तरह कोई भी डिस्ट्रक्टिव चीज होती है, यानी कि आपकी बॉडी में कोई चीज मिस हो रही होती, जिस तरह आर्थराइटिस है, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस हैं, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये वाली जो चीजें हैं, ये सिफिलिस मियाज्म के साथ हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, अगर आपकी जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी है उसके साथ खास किस्म की डिजीजेस की अटैचमेंट होती है, और इस कॉन्सेप्ट को हम साइकोलॉजिकल मियाज्म कहते हैं।
ये आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देती है कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको किस एरिया के अंदर या किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बट इफ you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.